हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के प्रीवियस ईयर पेपर को, पीवाईक्यू पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग, जो आपका 2016 का पेपर है। और आज हम लोग देखेंगे आपका सेमेस्टर टू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो आपका सेमेस्टर वन को लेकर चारों पेपर का डिस्कस किया। अब अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देव अकेडमी प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। वहां पर आपको जो अलग अलग जो भी आपका पेपर है उसको मैंने डिस्कस किया है, चाहे आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हो, फिर आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन हो, तो सारा चीज का मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वहां जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ में अगर बता दूं आपको कि अगर आप कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के अंदर हैं और आपको बीएड का नोट्स चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल दूं, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बीएड का डिटेल्स में नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरा टू द पॉइंट्स और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आपको नोट्स बनाने का किसी भी तरह का कोई जरूरत नहीं है, और आपको पूरा डिटेल्स हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपका लर्निंग एंड टीचिंग जो है पेपर सेमेस्टर टू के अंदर आपका पूछा हुआ, उस चीज को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेपर आपका लर्निंग एंड टीचिंग का है, और आपका ये पेपर जो है थ्री का पेपर है आपका 2016 का। तो पहले हम लोग देखते हैं 80 मार्क का रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कुछ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो है द टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी इज टू हिज। तो टीचर्स का पहला आपका ड्यूटी क्या, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इसका देखिए ए का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा, टीचर्स का पहला ड्यूटी है वो आपका छात्रों को प्रति है, दैट इज स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बी नंबर देखेंगे हम लोग। बी नंबर सोशल लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाय। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने आपका दिया है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बी का देखिए सोशल लर्निंग जो है इसका बंडूरा ने आपका दिया था, तो आपका 2 नंबर जो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सी नंबर। सी नंबर देखिए हु इज द फाउंडर ऑफ द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन। तो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन के प्रतिपादक कौन है, ये आपका पूछा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा कॉग्निटिव रिवोल्यूशन का सी का, वो आपका ब्रूनर आंसर होगा। आपका ये आंसर आपका सही आंसर है, ब्रूनर जो आपका फाउंडर ऑफ द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, आपका ये होगा आंसर 2 नंबर। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका डी देखते हैं। एनपीई जो है आपका डॉक्यूमेंट कंजिस्ट ऑफ। तो राष्ट्र जो शिक्षा नीति है उसका दस्तावेज लिखित प्रणाली समाग्रित करता है। तो कितने पार्ट में आपका ये बांटा गया है एनईपी। तो डी का देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा 7 पार्ट्स होगा। तो ये आपका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। डी के बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डी के बाद देखिए यहाँ पर इधर आपका ई नंबर इधर ऑप्शन है आपका राइट साइड में। तो ये वाला देखिए आपका डी का यहाँ पर दिया हुआ है। तो डी नंबर में देखिए पूछा हुआ है आपका ई नंबर में। अच्छा, डी नंबर डिस्कस कर ले, सॉरी हाँ ई नंबर में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ई नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा है, द पाथ ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। तो अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग क्या कहते हैं। तो अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग को क्या कहा जाता है पूछा है। तो इसका देखो सही आंसर आपका 4 होगा, मोटिवेशन। जो अगर आपका अंदर मोटिवेशन है तो आप ज्यादा बेहतर लर्निंग कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं एफ नंबर क्वेश्चन पर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ प्रोफाउंडेड ऑफ। क्रिया प्रसूता अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है। तो बहुत बार क्या है हिंदी का क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश का क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसलिए आप सिलेबस में प्रिंट करके जरूर निकाले रहिए, और आप सिलेबस को बीच बीच में देखते रहे, ताकि आपको इंग्लिश वर्ड से भी आपको माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा जहां पर आपको हिंदी सुन जो पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उस समय आपको इंग्लिश को पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो एप का देखिए इसका सही आंसर आपका जो है पेवलोव होगा, ये आपका सही आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए जी नंबर, मोटिवेशन इज अ वाइटल कंडीशन ऑफ। तो मोटिवेशन अभिप्रेरणा जरूरी शर्त है। तो जी का देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लर्निंग होगा। आपका ये आंसर आपका सही होगा, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। जी के बाद आगे देखते हैं एच नंबर हम लोग।
एच नंबर में क्वेश्चन देखिए, कार्यक्रमित अनुदेशन विकसित किया गया, प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन वाज डेवलप बाय, तो प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो एच का सही आंसर BF स्किनर होगा, ये आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर। एच के बाद आई नंबर देखते हैं हम लोग। आई नंबर देखिए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज टाइप ऑफ, तो रिवार्ड और पनिशमेंट जो है ये क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो देखिए रिवार्ड और पनिशमेंट आपका क्या है, आई क्या, तो रिवार्ड और पनिशमेंट जो है दोनों आपका, एक मिनट, क्वेश्चन आई के बाद जे नंबर एस। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका रिवार्ड और पनिशमेंट जो है आपका, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका एक्सटेंसिंग मोटिवेशन होगा, रिवार्ड और पनिशमेंट। इंटरनल मोटिवेशन इसको नहीं कहेंगे, इंटरनल मोटिवेशन उसको कहते हैं जिसमें जो है आपका खुद के अंदर आपका मोटिवेशन कुछ पढ़ने का करने का, जिसमें आपको बाहर से कोई रिवार्ड या पनिशमेंट देने का जरूरत नहीं होता। तो ये आपका 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए आपका दिया हुआ है द फाइंड आउट द नेम सजेस्टेड बाय जीन पियाजे, तो पियाजे जो प्रयुक्त किया गया नाम क्या है, इसमें इन्होंने क्या थ्योरी इसमें इसके अंदर आपका इन्होंने दिया है, तो इसका जो है सही अंक होगा स्कीमा होगा आपका, स्कीमा ये आपका जीन पियाजे के द्वारा आपका दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता है, तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर करते हैं तो एग्जाम में आपका मार्क्स ज़्यादा बढ़ने का पूरा चांस बनता है। आगे हम लोग देखते हैं ग्रुप बी का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ग्रुप बी में देखिए आपका 4 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको बनाना है और किन 4 प्रश्नों को उत्तर दें, 4 प्रश्नों का आपको देना है उत्तर, उसमें से टोटल 8 रहेगा, तो 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्या कुछ क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट में देखिए डिफाइन मोटिवेशन पूछा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ। डिस्क्राइब द गेनेज क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग, अधिगम के गागने वर्गीकरण, तो गेगनेज ने क्या कुछ इन्होंने थ्योरी दिया है, तो आपको ये नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन, तो लर्निंग और मैच्योरेशन में क्या अंतर, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। तो ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन है। 4 के बाद आगे देखते हैं, और देखिए यहाँ पर पूछा है व्हाट आर द कॉज ऑफ फैटिग्स इन क्लासरूम, हाउ इट कैन बी रिमूव, कक्षा में थकान के क्या कारण है, ऐसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, थकान कैसे होता है और इस कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ जीन पियाजे, तो जीन पियाजे का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, तो उसका एजुकेशन में किस तरह का उसका यूज होता है, क्या क्या इम्प्लीकेशन है, इम्पोर्टेंस क्या, ये लिखना है आपका 6 नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लर्नर इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की क्या विशेषता, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। 8 नंबर देखिए यहाँ पर शॉर्ट नोट करने के बोला है, तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया है, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग दिया है और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, तो ये 2 ट्रेनिंग इस पर बता है, आपको इसमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 8 क्वेश्चन शॉर्ट रहता है, उसमें से बस आपको 4 क्वेश्चन ही बनाना है, तो अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने का कोई संभावना नहीं है। उसके बाद देखिए 8 के बाद 9 नंबर यहाँ पर दिया है, व्हाट इज इंटरनेट, डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल, तो इंटरनेट किस तरह से बच्चों को प्रभावित करता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या पूछा देखिए यहाँ से, इसमें भी किन्हीं 4 का उत्तर आपको देना है, ओनली 4 क्वेश्चन। डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग, तो मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग को लेकर आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड और इफेक्टिव टीचर, तो इफेक्टिव टीचर्स के क्या क्या क्वालिटीज हैं आपको पूछा हुआ है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए टीचर, व्हाट आर द गुड और इफेक्टिव टीचर्स के क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। फिर डिस्कस द पेवलोस थ्योरी ऑफ लर्निंग, ब्रिंग आउट इट्स एप्लीकेशन फॉर क्लासरूम, तो पेवलोस का थ्योरी आपको सेमेस्टर 2 के अंदर आपको पढ़ना है और आपका इसको जो है किस तरह से इन्होंने इसका सिद्धांत को लिखा है और इसका कक्षा में आप किस तरह से इसके यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, तो इसको बनाना है। 12 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए हम देखते हैं,
डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन एनईपी 1986। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपका, इसके अंदर 1986 के अंदर क्या-क्या रिकमेंडेशंस, क्या-क्या सुझाव दिया गया है, ये सारा चीज़ को आपको लिखना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बन जाता है, इसका भी नोट्स आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। जो भी एजुकेशन जितने भी कमीशन बने हैं, उनका क्या रिकमेंडेशन है एजुकेशन को चेंज करने का, सुधार करने का, ये आपका है। उसके बाद डिफाइन अटेंशन क्या है, राइट डाउन इट्स एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। तो अटेंशन क्या है उन्होंने पूछा, उसके बाद इसका शैक्षिक जो है महत्व क्या है एजुकेशन का, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपका नोट्स आपको मिल जाए, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए पूछा 15 नंबर, डिस्क्राइब ब्रूनस थ्योरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशन। तो ब्रूनस का थ्योरी को लिखना है एजुकेशन के पॉइंट्स के रूप में, उसको बताना कि ब्रूनर का थ्योरी क्या है एजुकेशन पॉइंट्स, ये पूछा हुआ। उसके बाद 6 नंबर, हाउ इज मोटिवेशन रिलेटेड टू हियरिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जांपल। तो मोटिवेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा है कि हियरिंग को लेकर मोटिवेशन किस तरह से रिलेटेड है, और इसको अच्छे सुइटेबल एग्जांपल के साथ आपको देना। तो देखिए मोटिवेशन का जो चैप्टर है वो आपको अच्छा से पढ़ लेना। मोटिवेशन का क्वेश्चन आपको सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो, 3 हो, कहीं न कहीं मोटिवेशन घुमा के दे ही देता है। चाहे मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन का टाइप्स क्या है, और आपको ये अच्छा से नोट्स के अंदर आपका होना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग के क्या-क्या मोड, अलग-अलग तरीके हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच मोड, प्रत्येक मोड का क्या-क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका आपका विशेषता आपको लिखना है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट इनको लिखना है 1, 2, 3, इस तरह के करके आप पॉइंट्स 8 से 10 पॉइंट आप लिख सकते हैं, और इसका वेरियस मोड को आप लिख सकते हैं। 17, तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसमें भी देखिए आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 4 क्वेश्चन बनाना है। तो अगर अच्छा से आपके पास नोट है, कंसेप्ट को समझे हैं, तो सारा क्वेश्चन पेपर को आसानी से आप इसको बना सकते हैं, सारा क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो फिर से मैं बता दूं, अगर आपको बीएड के अंदर कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में आप बीएड कर रहे हैं और आपको नोट्स को लेकर कोई भी डाउट है, समय नहीं है, आप जॉब करते हैं या फिर आपको ऑलरेडी कहीं टीचर हैं और आप बीएड कर रहे हैं, तो आपको जो कंप्लीट नोट्स, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, और डिटेल्स में आपको नोट मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव एकेडमी में जाएंगे, आप वहां से जुड़ सकते हैं। झारखंड टेट एग्जाम और सी टेट एग्जाम की तैयारी के लिए भी आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा, और आपको अपडेट भी वहां पर देव एकेडमी के माध्यम से मिलते रहेगा। मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और साल के पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।